हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ अन्य प्रमेयों को देखते हैं। चलिए प्रमेय नंबर 4 से देखिए क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हो। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, लेकिन कहेंगे कि ये आपका एक चतुर्भुज है क्योंकि हमें साबित करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारे पास एक चतुर्भुज हो गया ABCD। कह रहा है कि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर है तो हमें दिखाना है कि यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें साबित करना है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज साबित करने का मतलब यह है कि हमें क्या करने होंगे, इनकी सम्मुख भुजाओं को समांतर साबित करना होगा, तो आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं दिया क्या है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसकी क्या है जी, सम्मुख भुजाएं जो दी हुई हैं बराबर है, यानी कि यहाँ AB बराबर है आपके CD के, BC बराबर है आपके DA के। तो सिद्ध करना है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए इसमें थोड़ी सी हम लोग रचना क्या करेंगे, रचना में किसी एक विकर्ण को मिला देंगे। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, विकर्ण AC को मिला दिया। ठीक है, इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ये रचना की है। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि विकर्ण AC को मिलाया। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। तो त्रिभुज ABC और तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज CDA में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो यहाँ आमने सामने की भुजा, तो यहाँ पे सम्मुख भुजा बराबर दी हुई है ना जी। चलिए यहाँ पे AB बराबर है CD के, दूसरा आपके पास BC जो है बराबर दिया है DA के। ये दोनों चीजें दिया हुआ है इस चतुर्भुज में। ठीक है, इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर दी हुई है। अच्छा, दूसरा AC इसमें है और इसी के संगत इसमें CA दिख रहे हैं, एक ही है दोनों, यानी कि ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के, साइड 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं, एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल DCA के। और इसी प्रकार से दूसरा भी कौन सा कोण ले लेते हैं, यहां वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। एंगल यहां पर क्या हो जाएगा, BCA इक्वल टू में यहां पर हो जाएगा एंगल DAC। ठीक है, चलिए ये कैसे हो जाएंगे, CPCT से। तो जब ये बराबर होगा, समझिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है, और एकांतर अंतः कोण के युग्म बराबर होते ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, AB समांतर हो जाएगा DC के, और यहाँ पर AD समांतर हो जाएगा BC के। ठीक है, तो यही था, जब ये आमने सामने की भुजा समांतर हो गई, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, सम्मुख भुजा समांतर हो गया, तब लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ये हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया। आपका यहाँ से ये प्रमाणित हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं 5 नंबर। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोण परस्पर बराबर हो। सम्मुख कोण परस्पर बराबर होंगे किसी चतुर्भुज का, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। ये हमें यहाँ साबित करके दिखाना है।
चलिए तो मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ए बी सी डी, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, इसके सम्मुख कोण बराबर दिए हुए हैं, सॉरी समांतर चतुर्भुज है लेकिन हम लोग यहाँ चतुर्भुज मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें साबित करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये आपका एक चतुर्भुज है, समझिए कि ये चतुर्भुज आपके पास दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, क्योंकि हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है ना जी, और इसके सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण परस्पर है, एंगल ए एंगल सी के तथा एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना देखते हैं। तो हमें क्या दिखाना है कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें यहाँ पे साबित करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको समांतर चतुर्भुज साबित करके यहाँ पे देखते हैं। चलो इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास यहाँ पर ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है, इसकी ये सम्मुख कोण बराबर दिए हुए हैं, एंगल ए बराबर दिया है एंगल सी, और एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर दिया है, ये चीजें दी हुई है। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ने पर, तो जोड़ने पर इधर देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी। अब देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू में 360 डिग्री। तो देखिए अगर हम लोग सी प्लस डी को हटा दे तो आप एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए और प्लस में एंगल बी बराबर में 360 डिग्री। यहाँ पे दो बार एंगल ए और 2 बार एंगल बी है, तो 2 एंगल ए प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू में 360 डिग्री, ये जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्री। तो अब ये देख रहे हैं कि एंगल ए और बी इन दोनों का योग 180 हो रहा है, और ये इन दोनों रेखाओं के हिसाब से देखिए तो एक ही तरफ ये अंतःकोण है और एक ही तरफ के अंतःकोण का योग जब 180 हो रहा है तो ये इसके समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। तो जब ये और ये इन दोनों का योग 180 हो रहा है, एक ही तरफ के अंतःकोण है, तो ये इसके समांतर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही तरफ के अंतःकोणों का युग्म के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा AD समांतर BC तथा AB समांतर टू CD, ठीक है, या DC लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जब ये चीज समांतर हो गई, आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हमने यहाँ पर दिखा दिया, समझ गए। चलिए देखते हैं प्रमेय 6 क्या कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ, बनाएंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज ही, लेकिन कहेंगे कि ये हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका चतुर्भुज हमने बना लिया। चलिए इसका नामकरण यहाँ पे कर देते हैं ABCD, ये चतुर्भुज हो गया। इसके विकर्ण क्या कर रहा है कि परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटे जा रहे हैं एक दूसरे से। चलिए यानी कि ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, तो हमें दिखाना है कि ये समांतर चतुर्भुज होगा। दिया क्या है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास समद्विभाजित करने का मतलब यह होगा कि OA OC के बराबर दिया है तथा OB जो है OD के बराबर दिया है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें यहाँ पर साबित करके दिखाना है। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देख लेते हैं। हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों को देखिए AOB और COD, तो सर्वांगसम करने के लिए देखिए ना, ये भुजाएं तो दो बराबर हो जाएंगी इन त्रिभुजों के अंदर, और यह कोण इस कोण के बराबर हो ही जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे OA इक्वल टू में OC, ये दिया हुआ है एंगल AOB बराबर में एंगल COD, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, और तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर OB इक्वल टू में OD, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये त्रिभुज जो हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, देखिए कैसे होंगे, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से ना, तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी से, यानी कि एंगल OAB बराबर में एंगल OCD, और दूसरा हो जाएगा एंगल OBA बराबर में एंगल ODC, हो जाएगा ना, OBA ODC के बराबर। कैसे हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके CPCT से, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो ये जब कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, तो ये दोनों कोण देख रहे हैं एकांतर अंतः कोण के युग्म है, ये भी एकांतर अंतः कोण के युग्म है। तो इनके कारण हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इसके समांतर हो जाएगा, यानी कि AB समांतर हो जाएगा CD के। क्यों, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम लोग इसको और इसको सर्वांगसम करेंगे तो ये वाला इसके समांतर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट इसी प्रकार दूसरा वाला भी हो जाएगा, यहाँ पे AD समांतर हो जाएगा BC के। तो देख लीजिए आमने सामने की बजाय समांतर हो गई, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ये हमने साबित कर दिया, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पे। चलिए प्रमेय 7 नंबर देख लेते हैं, लास्ट प्रमेय है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। कह रहा है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो। सम्मुख भुजा का एक युग्म अगर बराबर और समांतर हो जाएगा किसी चतुर्भुज में, तो वह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, यही हमें साबित करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक चतुर्भुज ले लेते हैं, है तो समांतर चतुर्भुज लेकिन चतुर्भुज ही कहेंगे। ABCD हमारे पास यह एक चतुर्भुज हो गया। क्या कह रहा है कि इसकी एक भुजा का एक युग्म जो है सम्मुख भुजा का, यहाँ पे AB और DC ले लेते हैं, ये दोनों क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है, तो इसे हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है, यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या यहाँ पे दिया हुआ है, एक चतुर्भुज है। अच्छा, ये चतुर्भुज है और यहाँ पे दिया है कि भुजा का एक युग्म जो है सम्मुख भुजा का, यानी कि AD समांतर है आपके यहाँ पर CD के, तथा AB बराबर भी है CD के, ये इसके समांतर भी है और बराबर भी है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर साबित करके दिखाना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे, एक विकर्ण को मिला देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग विकर्ण AC को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारी रचना है, तो इसको हम लोग डॉटेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि विकर्ण
AC को मिलाया। अब देखिए, चलिए अब इसका हम लोग यहाँ प्रमाण देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को ना, यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज ABC और तथा दूसरा त्रिभुज हो जाएगा CDA। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये तो इसके बराबर है ही, ये समांतर है, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर भी हो जाएगा और यहाँ पर ये वाली भुजा जो है AC उभयनिष्ठ भी दिख रही है, तो काम हो जाएगा। AB जो हो जाएगा यहाँ बराबर हो जाएगा CD के, यह दिया है। एंगल CAB जो है CAB ये इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, ये देखिए ये CAB, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे ACD, ये बराबर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के युग्म है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। और तीसरा चीज हो जाएगा, इसमें AC देखिए और इसमें CA देखिए, ये उभयनिष्ठ दिख रहा, उभयनिष्ठ। तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC यहां से सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो ये जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा कैसे, तो देखिए ये भुजा है, कोण है और फिर ये भुजा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा सकते हैं। तो एंगल BCA जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा BCA DAC के, एंगल DAC के बराबर हो जाएगा CPCT से। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, ये आमने सामने की भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं ये बराबर भी हो जाएंगे इसी से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं जी, कि दूसरा इसी में मैं लिख देता हूँ यहीं पे कॉमा देके, कि यहाँ जो आपका BC है ना, यह BC इस DA के इक्वल हो जाएगा। देख लीजिए इसका BC और इसका DA इक्वल हो जाएगा, ये भी आपका CPCT से। अब देखिए ये आमने सामने की भुजा, ये तो हमने बराबर दिखा दी, ऐसे हमें बराबर से कोई खास मतलब नहीं था, हमें बस यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो जब ये भुजा का युग्म, ये जो है सम्मुख भुजा का ये युग्म देख रहे हैं, ये अगर समांतर दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने ये कोण इस कोण के बराबर दिखाया, तो जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो एकांतर अंतः कोण के युग्म है, तो एकांतर अंतः कोण के युग्म जब बराबर हो तो ये इसके समांतर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतर हो जाएगा, यहाँ पर AD जो हो जाएगा समांतर BC के हो जाएगा। समझ गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास दिया था कि AB समांतर है CD के, और तथा हमने यहाँ पे दिखा दिया कि AD समांतर है BC के, अतः ये आपका समांतर चतुर्भुज नहीं हो जाएगा। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, चलिए ये आपका प्रमाणित हो गया। हमें इसमें इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, इस भुजा को नहीं भी दिखाते तो चल जाता, ये हो गया यहाँ से प्रमाणित। तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, अब सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।